उसको तुरंत लगाएं। सियारी नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। सड़क की दोनों जानिब से छोटी गाड़ियों को ले जाने की इजाजत है। हैवी गाड़ियों को हालांकि श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत दी जा रही है। तमाम दरमानदा गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई है। मुसाफिर गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर रवाना किया जा रहा है। बानिहाल से उधमपुर के बीच फंसी गाड़ियां रवाना की जा रही हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है और हमने उसको कस्टमाइज किया है। वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमने उसके इंग्रेडिएंट्स को रखा है। तो हमारे मैजिस्ट्रेट्स, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी सभी चैतन्य हैं, चौकन्ने हैं और मैं नहीं समझता कि शांति व्यवस्था की कोई दिक्कत आएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती हमारी है कि अभी हमारे फेस्टिवल्स चल रहे हैं। कल हमारा 12 वफात का पर्व मनाया जाएगा और 11 से 13 नवंबर को हमारा कार्तिक पूर्णिमा का मेला पूरे प्रदेश में होगा। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए हमारी व्यवस्था और भी स्टेप अप की गई है। हम कह सकते हैं कि कुछ चैलेंज है और कैसे देखते हैं पुलिस? बिल्कुल, हमारी चुनौतियां हैं। पिछले 1.5 महीने से हम काफी विग्रसली इस चीज को कर रहे हैं और आने वाले समय को भी हम रूल ऑफ लॉ स्थापित करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो कुछ कंट्रोल रूम वगैरह भी खास आप लोगों ने बनाया है? खासकर आप कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, जो आप मिनट टू मिनट जिसको देख रहे हो, और अभी तक की जो सिचुएशन है वो आपको कैसे मिली और क्या आप अपने एसएसपीज वगैरह को? देखिए, हमने लखनऊ में ईओसी बनाया है, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया है, जहां हम सभी चीज़ों को मॉनिटर कर सकें। और हमारे जितने भी जनपद हैं और बड़े बड़े जनपद हैं उनमें हमने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है, जिसमें जितने भी कोऑर्डिनेटिंग स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी वहां रहेंगे ताकि किसी भी दुर्व्यवस्था में हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। हमारा इन्हांस्ड रिस्पांस रहेगा। यूपी 112 की गाड़ियों को हमने सेंसिटाइज किया है। कोई भी चीज़ अगर होती है तो हमारी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचेगी। और उसके अतिरिक्त हमने जितनी भी एजेंसीज हैं उनको कोऑर्डिनेटेड वे में हमने रिस्पांस के लिए प्रेरित किया है। तो क्या कोई इमरजेंसी है, खासकर इंटरनेट को लेकर के कई जगहों पर उस पे रोक लगाई गई है कि कोई इस तरीके का भी कोई निर्णय लिया जाए? जैसा मैंने पहले कहा, सोशल मीडिया पे हमारी विशेष निगरानी है। एक जनपद में हमने इंटरनेट की सेवाओं को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। हमने सभी से अपेक्षा की है अपने अधिकारियों से कि यदि वो देखें तो इंटरनेट की सेवा बंद करने की कार्रवाई करें। लेकिन हम नाहक किसी को परेशान नहीं करना चाहते, इसीलिए मैंने कल अपील किया जनता से कि आप कोई भी ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट न भेजें अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक हम लोगों ने 76 ऐसे केसेस दर्ज किए हैं, 42 लोगों को हमने हिरासत में लिया है और 670 ऐसे अकाउंट्स हैं जिसको ब्लॉक करने के लिए हमने लिखा है। तो मैं समझता हूं इसका व्यापक असर पड़ेगा और धारा 144 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। और मैं अभी बता दूं कि जो व्यक्ति इस तरह के कानून अपने हाथों में लेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। NSA तक लगा सकते हैं? लगा सकते हैं अगर जरूरत हुई। देखिए, ऐसा है कि टेंशन तो मीडिया दिखाती है। ये काम मीडिया वालों का है कि कोई ऐसा काम करवा दो, कहलवा दो कि जिससे जो है पूरा देश जो है वो अफरा तफरी का माहौल हो। अगर ये मीडिया ऐसा ना पूछे तो लोग जो है बिल्कुल सही बतावें तो हिंदुस्तान में जो है ये देश अब तक बहुत बड़ा मुल्क होता। अमेरिका को लोग नहीं जानते, पहले हिंदुस्तान को जानते। ये मीडिया की देन है कि जो आजकल सरकार का इतना पैसा खर्च होता है। टेंशन उतनी है नहीं। मीडिया दिखा रहा है। हाँ, मीडिया बनाती है जो है। हिंदू मुसलमान को तो मीडिया ने ही बनाया है। नहीं, हिंदुस्तान में अगर कोई जात पूछता तो हिंदुस्तान में अब की जो है हिंदुस्तान अमेरिका के उसे ऊपर होता। यहाँ तो जात बनाया गया इसीलिए कि लोग पहले अमेरिका का नाम जाने फिर हिंदुस्तान का जाने। अयोध्या में उतनी टेंशन है? मैं सवाल जो पूछ रहा था, जितना दिखाया जा रहा है उतनी टेंशन है यहाँ? यहाँ कोई टेंशन नहीं। आप बताओ, जो है आप खुद बतावे, आपका चैनल बतावे। हम तो साफ कहते हैं कि चैनल के माध्यम से टेंशन दिखाया जाता है। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? हम बिल्कुल अपील को, हमारे घर के सामने सब हिंदू तो खड़े हैं। किसमें टेंशन है कि हर आदमी के चेहरे पे घुमाओ कैमरा, सब आदमी खुश है। ऐसी खुशी होना चाहिए। तो लगता है कि अब फैसला खत्म हो जाएगा, इस मसले की राजनीति भी खत्म हो जाएगी? राजनीति तो खत्म हो जाना है, जो है बड़ी अच्छी बात है। ना हम राजनीति करते हैं, ना उसको हम पसंद करते हैं, ना हम चाहते हैं। राजनीति खत्म हो, बड़ा बेहद अच्छी बात है।